हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, आज जो क्वेश्चन हमने लिया है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि जेईई एडवांस्ड एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पर, जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हुए हैं, इस कॉन्सेप्ट पर अक्सर ही क्वेश्चन पूछती है। और ये क्वेश्चन एनएलएम प्लस फ्रिक्शन का मिक्स्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों चलिए देखते क्या है क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये एक बड़ा सा ब्लॉक है। आप इसको ब्लॉक ही कह लीजिए या कुछ और भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लॉक है इस तरह से, जिसका मास है 4 kg। इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखा है जिसका मास है 2 kg। इस बड़े वाले ब्लॉक से एक पुली इस तरह से लगी हुई है। एक रस्सी है जो 2 kg वाले मास से बंधी हुई है और वो रस्सी इस तरह से इस पुली के ऊपर से होती हुई इस तरह से चित्रानुसार, यानी चित्र के अनुसार इस तरह से है। और 2 kg और ये बड़े वाले ब्लॉक में जहां पे ये टच पे हैं, इस सतह का, इस सरफेस का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 0.5। और बड़े वाले ब्लॉक और इस ग्राउंड में जहां भी ये टच में हैं, इस सब जगह जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 0। और प्यारे बच्चों हमसे कहा गया कि यहाँ पे इस रस्सी के इस एंड पर एफ फोर्स लगाया जा रहा है। तो हमसे पूछा क्या गया है प्यारे बच्चों, हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड एफ मैक्स, यानी कि इस एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि ये जो दोनों ब्लॉक हैं, ये 4 kg वाला और ये 2 kg वाला, तो दोनों के साथ साथ चलने के लिए, मतलब फाइंड एफ मैक्स दोनों के साथ साथ चलने के लिए, कहने का मतलब है कि ये एफ मैक्सिमम कितना लगाया जा सकता है कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलें, यानी कि साथ साथ ही मूव करें। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि साथ साथ चलने का क्या मतलब है। तो मैं यहां पर चित्र बनाकर आपको बताता हूं। देखिए मान लीजिए 2 ब्लॉक है हमारे पास, ये इस तरह से 2 ब्लॉक हैं, ये 4 kg है, ये 2 kg है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, और ये इस तरह से किसी सरफेस में रखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों अगर इनको साथ साथ रहना है तो एक तो ये हो गया कि ये दोनों चुपचाप रखे हैं, चल नहीं रहे हैं। लेकिन अगर ये दोनों चल रहे हैं और इन्हें साथ साथ चलना है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दोनों की जो गतियां हैं, दोनों के जो मूव करने के तरीके हैं वो सेम होना चाहिए। कहने का मतलब इन दोनों के वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन भी सेम होने चाहिए। आप देखिए अगर मैं कहूं कि ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर की ओर चल रहा है, और अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नहीं चल रहा होगा तो ये वाला ब्लॉक तो आगे बढ़ जाएगा, ये यहीं पर रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन होना शुरू हो जाएगा और ये दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। और अगर इसको साथ साथ चलना है तो जिस स्पीड से ये चल रहा था उसी स्पीड से इसको भी चलना चाहिए, है ना, यानी 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या है, अब जब दोनों सेम स्पीड से चल रहे थे तो अभी भी ये दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर उसी तरह से बने रहेंगे जैसे कि पहले थे। तो ये दोनों अब इस कंडीशन में साथ साथ चलेंगे। और अगर कुछ एक्सेलरेशन है तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अन्यथा दोनों की स्पीड में अंतर होने लगेगा और स्पीड में अंतर होते ही दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा। इसलिए दोनों के लिए ये सब बातें सेम ही होनी चाहिए। अब अगर ये दोनों सेम तरीके से चल रहे हैं तो मैं एक चीज और बोल सकता हूं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ही सेम तरीके से चल रहा है। यानी कि अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो मैं इसको पूरा एक सिस्टम मान लूं तो क्या कह सकता हूं कि ये सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, या फिर ये सिस्टम ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूं, है ना प्यारे बच्चों। तो इसका उल्टा भी सत्य होगा। उल्टा मतलब अगर पूरा का पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है या ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, और जब ये पूरा सिस्टम इतने से चल रहा है तो हमें
ये अपने आप पता चलना चाहिए कि इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक भी इसी वेलोसिटी और इसी एक्सेलरेशन से आगे की ओर चल रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमसे कहा गया है कि ये पूरा सिस्टम यानी कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलने चाहिए। अब साथ साथ चलना है। अब देखिए, अब ये जो फोर्स है ये तो रस्सी से इधर की ओर लगाया जा रहा है। अब ये जो रस्सी इधर से इधर आई हुई है और यहां बंधी हुई है, तो ये जो फोर्स यहां अप्लाई करेगा वो फोर्स यहां पे इस छोटे वाले ब्लॉक पर इधर की ओर लगेगा। ठीक, अब देखिए, ये इस ब्लॉक पर इधर की ओर लगेगा और आप कहेंगे कि ये तो इधर की ओर चलने लगेगा, और ये ब्लॉक है तो ये ब्लॉक किधर चलने लगेगा, आप कहेंगे ये ब्लॉक इधर चलेगा। क्योंकि अगर इसका एफबीडी बनाया जाए तो आपको नॉर्मली जो भी फोर्स दिखाई देंगे वो ये कि रस्सी का टेंशन फोर्स इधर और इधर। ठीक, इसके फ्रिक्शन की अभी हमने नहीं माना है, हम नॉर्मली देख रहे हैं कि क्या इसके फोर्सेस हो सकते हैं। तो कोई भी बच्चा जो कंफ्यूजन में आ सकता है कि इस पर जो फोर्स है वो इधर आएगा और इस ब्लॉक पर, बड़े वाले ब्लॉक पर फोर्स इधर आएगा, तो एक पर फोर्स इधर एक पर फोर्स इधर, तो ये कैसे दोनों एक ही दिशा में और एक ही साथ चल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल चल सकते हैं। जो फ्रिक्शन है ना, वह हमेशा ही रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, वो पूरे सिस्टम को एक साथ बनाए ही रखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन ही ये काम करेगा। तो प्यारे बच्चों, एक चीज देखिए, इन दोनों के साथ साथ चलने का मतलब है कि पूरे के पूरे सिस्टम का साथ साथ चलना। तो अगर हम इन दोनों को अलग अलग ना देखें बल्कि पूरे सिस्टम को एक साथ देखें, तो अगर हम पूरे सिस्टम को एक साथ देखें तो चलिए देखते हैं। यहां पे ये पूरा सिस्टम हो गया। अगर हम पूरे सिस्टम के लिए एक एफबीडी देखें यानी फ्री बॉडी डायग्राम देखें, तो प्यारे बच्चों, इस पूरे सिस्टम के लिए इनके सतहों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे इन दोनों के बीच में, वो तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इंटरनल फोर्सेस में काउंट हो जाएंगे वो, क्योंकि इस पूरे सिस्टम की बात की जा रही है। तो फिर इन फ्रिक्शन फोर्सेस को देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या देखने की जरूरत है, ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ एफ ही यहां पे एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा इस पूरे सिस्टम के लिए। तो इस पूरे सिस्टम को अगर फोर्स इस डायरेक्शन में मिल रहा है तो निश्चित रूप से ये पूरा सिस्टम इसी डायरेक्शन में चलेगा। अगर ये पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में चल रहा है तो निश्चित रूप से इन दोनों ब्लॉक्स को भी इस ही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। अब बताइए, इस छोटे वाले ब्लॉक को इस साइड में कौन चलाएगा? तो निश्चित रूप से इस छोटे वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन ही है जो इस दिशा में चलाएगा। तो इधर की ओर एक फ्रिक्शन इस पर जरूर आएगा, जिसे मैं लिख लेता हूं F। और अगर छोटे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन इस साइड पे आया है तो बड़े वाले ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन आएगा वो इस साइड में आएगा। ठीक, अब यहां इसके और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहां म्यू क्या है, 0 है। तो यहां पे फ्रिक्शन का तो कोई लेने का अर्थ ही नहीं बनता। तो प्यारे बच्चों, ये कंडीशंस हमारे पास है। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं कि सिस्टम जितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा तो इन दोनों को अलग अलग भी उसी एक्सेलरेशन से मूव करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को साथ साथ चलना है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम देख लेते हैं कि ये पूरा सिस्टम किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो जरा देखिए, यहां पे हम फ्री बॉडी डायग्राम अगर इस पूरे सिस्टम के लिए देखें तो जो फोर्स है सिर्फ ये वाला है और इस दिशा पे है। तो यहां पे पूरे सिस्टम के लिए जो एक्सेलरेशन लिख सकते हैं हम, वो क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स F अपॉन, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं तो 4 + 2, पूरे सिस्टम में तो संपूर्ण मास लेंगे ना, पूरा मास, तो 4 + 2 यानी 6। तो ये एक्सेलरेशन होगा इस पूरे सिस्टम का। तो प्यारे बच्चों, अगर इस पूरे सिस्टम का ये एक्सेलरेशन है तो निश्चित रूप से इन दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन भी इतना ही होना चाहिए। तो मैं इस 2 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाऊं तो मैं यहीं पे बना लेता हूं। प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 kg वाला ब्लॉक है, इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो इस साइड लग रहा है। मैंने अभी बताया कि इस साइड लग रहा होगा। और एक फोर्स और लग रहा है जो रस्सी द्वारा लगाया जाएगा, F फोर्स। ठीक,
और इसका जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो a यानी F/6 इधर की ओर ही होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम भी इधर की ओर ही मूव कर रहा है। तो अब इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं? मैं प्यारे बच्चों यहां पे इक्वेशन लिखे दे रहा हूं, या फिर मैं नीचे भी लिख सकता हूं अगर आपको दिक्कत हो रही हो। तो प्यारे बच्चों मैं जरा इसको ऊपर खिसका लेता हूं और मैं इसको नीचे लिखने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो F माइनस कैपिटल F इज इक्वल्स 2 इंटू, यानी m इंटू है ना, m इंटू a, 2 इंटू F/6, यही इक्वेशन लिख सकता हूं, है ना प्यारे बच्चों। तो यहां पे प्यारे बच्चों अगर और आगे हम बढ़ें तो इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए क्या मिलेगा। इसको काटेंगे तो 3 बार कटेगा, और अगर इसको उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 4f/3, यानी 4f/3 ये f के इक्वल इस तरह से आएगा। अब प्यारे बच्चों हमें इस f की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कि f की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है कि ये दोनों जो ब्लॉक्स हैं वो साथ साथ चले। तो प्यारे बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है वो कब तक साथ साथ चलेगा, यानी कि जो फ्रिक्शन है वो कब तक दोनों को साथ साथ बनाए रखेगा। क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो दोनों को साथ साथ बनाए रखने की कोशिश ही करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को रोकता ही है, वो उसका काम ही यही है कि रिलेटिव मोशन को रोकना। तो फ्रिक्शन के अंदर जितनी क्षमता होगी वो उतनी ही देर तक रोक सकता है, उसके आगे नहीं रोक सकता। तो फ्रिक्शन की क्या मैक्सिमम क्षमता होती है? जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, यानी रोकने वाला जो फ्रिक्शन होता है गतियों को, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है तो उसके लिए जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी हो सकती है वो होती है प्यारे बच्चों Fs, इसको मैं लिखे ले रहा हूं स्टैटिक फ्रिक्शन, वो होता है म्यू इंटू एन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो फुल ताकत है वो इतनी है, तो वो इतनी ही देर तक इसको साथ साथ बनाए रखने की कोशिश करेगा, उसके आगे फिर ये रिलेटिव मोशन करने लगेंगे। तो निश्चित रूप से इस f की वैल्यू मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हमें इधर भी मैक्सिमम वैल्यू रखना चाहिए। तो मैं लिख लेता हूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी म्यू इंटू एन। अब म्यू इंटू एन को और क्या लिख सकता हूं, म्यू तो इतना हो गया, और जो नॉर्मल फोर्स है वो कितना है। तो देखिए नॉर्मल फोर्स होगा इधर इधर इधर, देखिए इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स बन रहा है वो कितना है। ग्रेविटेशनल फोर्स प्यारे बच्चों इस पर होगा 20 न्यूटन्स। अब अगर इस वाली सतह को ये 20 न्यूटन से दबा रहा होगा तो ये सतह इस पर कितना फोर्स लगा रही होगी, 20 न्यूटन का ही। तो नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, 20 न्यूटन। तो यहां पे हम 20 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर ले तो ये 10 हो गया, 10 न्यूटन्स, यानी कि ये जो फोर्स है वो 10 न्यूटन्स के बराबर होगा अगर हमें एफ मैक्सिमम चाहिए तो यहां पे अब इस कंडीशन के लिए ये एफ मैक्स हो गया है। अगर हम फोर्स मैक्सिमम ले लें, यहां पे एफ एस मैक्स ले लें तो यहां भी एफ मैक्स ही आएगा। तो ये प्यारे बच्चों एफ मैक्स की कंडीशन हो गई। अब अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो पता चल जाएगा कि एफ मैक्स कितना होना चाहिए। ठीक, तो मैं इसको प्यारे बच्चों कहां पे सॉल्व कर लूं, यहां पे सॉल्व किए ले रहा हूं। देखिए थोड़ा सा यहीं पे कैंसिल आउट कर लीजिए, यहां पे ये 2 बार 2 से कट कर रहे हैं हम लोग, ये 5। ठीक, तो कितना हो गया, यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और इसको डिवाइड करेंगे तो 2। तो एफ मैक्स प्यारे बच्चों 15/2 न्यूटन्स, या हम कहें कि एफ मैक्स 7.5 न्यूटन हो सकता है। तो ये एफ की मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ज्यादा अगर मैक्सिमम फोर्स 7.5 न्यूटन जैसे आया है तो यानी कि मतलब ये हुआ कि एफ की वैल्यू अगर हमने इससे ज्यादा बढ़ाई तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा, फिर ये जो फ्रिक्शन है ये इनको रिलेटिव मोशन करने से नहीं रोक पाएगा। तो यही प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा।
ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप करिए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हों। प्यारे बच्चों, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए हमेशा ही लाता रहता हूँ। इसलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।